कोई आई नहीं है, नहीं आई मतलब कि 5 तो है 8 और 8 की आ रही है, 9 की आ रही है, 10 की आ रही है, ऊपर भी वैसे तो आ रही है, लेकिन मतलब जो है मौसम भी ऐसा ही है, तो मतलब 8, 8:30, 9 तक का मतलब कि जमींदार को देखते हुए कर है, लेकिन ज़्यादा जो है ना जी, जिसकी ज़्यादा है उसकी साल तक आप जो है ना 9,000 आते हैं दिल्ली के, उसी बेस पे करते हैं तो पीछे से वो आता है चंडीगढ़ से। थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा पीछे भाई, हेलो थोड़ा पीछे, थोड़ी दूरी बना के खड़ो जी। 10 पॉइंट हम 10 पॉइंट से आ रहे हैं 5 तो माल कैसा है? माल बढ़ेगा है 10 पॉइंट से एक गांव का लेते हो आज ले ले तो मैं कहूँगा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जजपा की जो सरकार है वो दावे बहुत बड़े बड़े करती है। किसानों का एक एक दाना लिया जाएगा। आप देख सकते हो कि किस तरीके से सरसों का लेके जब किसान आया तो उसको परेशानी हुई, उसको इतनी शर्तों में बांध दिया गया कि उसमें जो है अभी तक इतनी बड़ी मंडी नूह की है, अभी तक भी उसमें कितने जो है जमींदारों ने कितने ने मतलब करा है। अभी सैकड़ों 3 दिन में भी सैकड़ों से ऊपर ही जमींदार फारिग हुए हैं। इसी तरीके से जब गेहूं की बारी आती है, कहीं गेहूं की सीमा लगा दी कि इतनी जमींदार जो है इतनी 40 क्विंटल तक गेहूं बेच सकता है, कहीं उसकी पेमेंट के लिए जो है उसके लिए अगर उसको तुरंत ज़रूरत है तो उसको बैंक में अपनी जानी पड़ेगी और बैंक्स के माध्यम से उसको पेमेंट मिलेगी। पहले ही किसान खासतौर पे हमारे इलाके का प्राकृतिक आपदा का मारा हुआ है, कहीं बारिश की वजह से, कहीं ओलावृष्टि की वजह से, और जब से ये कोविड-19 की महामारी हुई है, जब से आप देख सकते हो कि किस तरीके से मजदूर भी नहीं मिल पाया किसान को किसी अपनी उसके मदद के लिए। तो पहले ही इतनी विपदाओं से, इतनी मुसीबतों से किसान गुजर रहा है और ये सरकार दावे बड़े बड़े करती है कि हम किसान करेंगे, लेकिन मंडी में आके देखा तो आज सिर्फ 25 किसान सुबह आएंगे, 25 दोपहर बाद आएंगे। जगह भी 2-2 जगह कर दिया, उसके बावजूद ही आप समझ सकते हो कि इतनी बंदिशें लगाने का मकसद क्या है। किसानों के अगर सच्ची हमदर्दी दिखानी है तो किसानों का दाना खरीदने की जो नियत करी है, एक एक दाना खरीदेंगे, उसी का अनुरूप कार्य किया जाए। और हम आज यही मांग करते हैं आड़तियों से बैठ के सरकार जो उनके इश्यूज़ हैं उनको भी करे, क्योंकि किसान को और आड़ती का बहुत पुराना एक नाता है। हरियाणा के किसान का, हरियाणा के आड़ती का नाता है, उससे हमारा बहुत मतलब सदियों से, दशकों से ये चीज़ हमारे लोगों के बीच में स्थापित हुई है, ये विश्वास स्थापित हुआ है। ये सरकार जो है अनावश्यक किसान को जो है परेशान ना करे, पहले ही परेशान हो रखी है, और ख़रीदारी करे पूरी नेक नियति से करे और जो कहती है उसको करे। ये नहीं कि कहने में तो दाना दाना खरीदा जाएगा, लेकिन करने में जो है उसमें फ़र्क है। और भेज दिया
फिर अब तो एक और सुविधा है जी, काटा करा के इकट्ठा हम कर तो लें, सारे बाद धर्म में काटों के ऐसा तोड़ नहीं वो नहीं है, तो होता हमारी रहेगा। जिम्मेवारी है अपनी। हम तो धर्म काटे करा के क्या किया, जाओ तुम्हारा काम फारिग होने दूर करा भीड़ होगी, हमें कब फारिग करो आपको रमजान के बाद आपका समुद्र कर गया मैं वो दोबारा भैया कितारा ना जमींदारों को मत होने दो। दिखा देना मुख्यमंत्री से ये तो कहो कि पेमेंट तो जल्द किसानों की हमेशा आड़ती करता है। अब वो कह रहा है कि ये फॉर्म बैंक में दो, वहाँ से पेमेंट जाएगी किसान को। तरीका तो कोई होना नहीं, अब भी पेमेंट आपके अकाउंट में आएगी, आपको पेमेंट मिलेगी कि आप नहीं आ रही है, कहाँ आ रही है? फिर उसमें ये था ना आप लोगों की जो डिमांड थी कि हमने उनको एडवांस में पैसे दे रखे हैं। अब आप अपना कार्ड से उनको पेमेंट करो, सरकार से आप अपना कार्ड। आज पहला दिन है जब हरियाणा में गेहूँ की खरीद शुरू हुई है और नूह की मंडी में जैसा आप देख रहे हैं सभी कुछ शांतिपूर्वक और सुचारू रूप से चल रहा है। और हमारे यहाँ पर मार्केट कमेटी नूह की देखरेख में वेयर हाउस का हरियाणा वेयर हाउस कॉरपोरेशन और FCI को परचेज कर रही है और 3 जगह बनाई है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हरियाणा सरकार ने। एक ये जो रेगुलर अनाज मंडी हमारी, ये एक नई सब्जी मंडी की जो बनी हुई है वहाँ पर, और एक मेवात मॉडल स्कूल। और हमारे आड़ती भाइयों ने भी 3 जगह ही आपस में मिलकर बांट कर वो काम कर रहे हैं और जमींदार भी इस हिसाब से तीनों जगह कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है और ज़मींदारों को भी सभी सुविधाएं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी काम सुचारू रूप से चल रहा है। और हमारी इस बात पे मैं हरियाणा सरकार की तरफ से ये यकीन दिलाता हूँ कि कोई भी असुविधा किसानों को और आड़तियों को हमारे यहाँ पर नहीं होने दी जाएगी और कोई भी दिक्कत या कोई परेशानी का आएगी तो उसको दूर करने का प्रयास हरियाणा सरकार का रहेगा। तो हरियाणा सरकार सभी के लिए काम करने के लिए है, चाहे किसान की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो, चाहे व्यापारियों की बात हो, चाहे आड़तियों की बात हो, सबको साथ लेकर माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार इसको प्रोक्योरमेंट का जो आज काम शुरू हुआ है बहुत शानदार तरीके से नूह में चल रहा है। तो आप यहीं रहते हो पलवल साहब? पलवल साहब, अच्छा पलवल साहब, तो हमारी मंडी ठीक चल रही है। हमारी मंडी की तो हतीन में ही बता रहे हैं, हतीन में रोड़ा, लेकिन गेहूँ की परचेज तो आज शुरू हुई है। पुराना कंटेनमेंट की वजह से पुराना प्रॉब्लम हमारे अकाउंट में पैसे आते थे और किसानों को हम उनको पेमेंट कर देते और हमारे में कोई ये बंदिश नहीं थी कि आप उनको चेक दें या क्या दें, समझिए वो सारा होता था। लेकिन अब ये बंदिश लगा दी कि सीधा चेक देंगे, बैंक में भी वहीं से जाएगा, आड़तियों के खाते में नहीं आएंगे। यानी एक ऐसी बंदिश डाल दी कि आड़ती और जमींदार का जो एक तालमेल है ना, उसको ख़त्म करना चाहते। कहीं FCI की खरीद कर देते हैं, कहीं वो कर देते हैं। पहले लोकल एजेंसियां खरीद रही हैं तो वो माल ही नहीं परचेज करते ढंग से। किसान तो जो है, अब ये ट्रैक्टर आते, किसान कहेगा 50,000 का माल आता है, भाई 20,000 दियो लाला, मुझे तो सामान लाना है।
उसको 20,000 हम कहाँ से देवें? तो सरकार का जब चेक आएगा वो भी उसके खाते में आएगा, हमसे 20,000 और ले जाके कहाँ से दें वो पेमेंट हम उनको? इतनी बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से पहले चल रहा था पैसे हमारे अकाउंट में आवे और हम उनको पैसे देवें, चेक से दें, कैसे दें, जिस तरीके से पहले चलती आई पिछले साल भी उसी तरह ये चालू रहे।